आज हम लोग मशहूर चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन यानी कि एम.एफ़. हुसैन के विषय पे चर्चा करेंगे और उनकी कला शैलियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर नामक स्थान पे पंढरपुर नामक गांव में 17 सितंबर 1915 को हुआ था। इनके पिता इंदौर में एक मिल में काम करते थे। जन्म के बाद ही एम.एफ़. हुसैन को इंदौर ले आया गया। यहीं उनकी प्रारंभिक कला शिक्षा प्रारंभ हुई। एम.एफ़. हुसैन ने इंदौर के कला विद्यालय में अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा ली, जहां उनके गुरु श्री देवलालीकर थे। इन्होंने देवलालीकर से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1936-37 में ये होर्डिंग पेंटिंग करने लगे थे और 1941 तक आते आते ये बम्बई के द्वितीय सर्वोत्तम होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए और 1948 में इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम प्रगतिशील कलाकार दल या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप रखा गया, जिसे हम पैक के नाम से भी जानते हैं। 1955 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1971 में साओ पाउलो ब्राज़ील में इनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए। ये एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए। 1968 में इन्हें थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक उनकी शॉर्ट मूवी यानी लघु फिल्म को बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। हुसैन प्रमुख रूप से प्रतीकवादी चित्रकार थे। हुसैन के संपूर्ण जीवन का प्राथमिक प्रतीक भारतीय नारी है। इन्होंने प्रमुख रूप से घोड़ों के चित्र बनाए हैं। एम.एफ़. हुसैन ज़मीन को अपना सर्वश्रेष्ठ चित्र मानते हैं। 1993 में प्रयोग के तौर पर इन्होंने एक ऐसे चित्र की रचना की जो बहुत ही विशाल कैनवास पे बनाया गया, जिसमें लगभग 40 कलाकारों ने मिलकर काम किया, जो कि उस समय विश्व की एक बहुत बड़ी घटना पे आधारित था। हुसैन लोक जीवन, महाकाव्य, पुराण उनके प्रेरणा स्रोत हैं। जो सम्मान पिकासो को विश्व चित्रकला में मिला है, वही भारत में एम.एफ़. हुसैन को दिया गया है। 1991 में 26 जनवरी को इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1973 में पद्म भूषण से और 1955 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने फिल्म अभिनेत्रियों की चित्र श्रृंखला भी बनाई है, जिनमें माधुरी दीक्षित, अमृता राव और तब्बू के चित्र प्रमुख हैं। हुसैन की प्रमुख फिल्मों में गजगामिनी और मीनाक्षी है। मीनाक्षी में तब्बू ने अभिनय किया और गजगामिनी में माधुरी दीक्षित ने कार्य किया। हुसैन प्रमुख रूप से प्रतीकवादी चित्रकार माने जाते हैं और इन्होंने सर्वाधिक घोड़ों के चित्र बनाए हैं। हुसैन शुरुआत से ही भारतीय कला से बहुत जुड़ाव रखते थे। कुछ विवादों के कारण इन्होंने एक बार माँ दुर्गा का अश्लील चित्र बनाया, जिससे इनका बहुत विरोध हुआ और इन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। अंत समय में ये कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी इन्होंने, और इन्हें ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको 2 देशों की नागरिकता प्राप्त है। 1952 में इनकी प्रथम विदेश प्रदर्शनी ज्यूरिख जर्मनी में लगी। 1990 में क्रिस्टी की नीलामी में इनके एक चित्र 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिका। 1992 वर्ष की आयु में केरल सरकार ने इन्हें राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान किया। इन्होंने एक फिल्म अनारकली के डायरेक्टर को सेट का डिज़ाइन बनाकर दिया था, जो बहुत ही पसंद किया गया। फिल्म निर्माण में भी हुसैन की रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई फिल्मों का निर्देशन किया है। हुसैन खुद कहा करते थे कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। इन्होंने तीसरी फिल्म जो बनाई थी मीनाक्षी टेल ऑफ द थ्री सीरीज बनाई, जो तब्बू पर केंद्रित थी। हुसैन की ऑटोबायोग्राफी को भी फिल्म के रूप में बनाया गया, जिसका शीर्षक द मेकिंग ऑफ ए पेंटर था।
इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने युवा हुसैन का किरदार निभाया था। हुसैन ने 4 प्रमुख मित्रों में बाल छाबड़ा, तैयब मेहता, राम कुमार और वीएस गायतोंडे थे। हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हुई थी। हुसैन के प्रमुख चित्रों में स्वास्तिक, जमीन, हाथ, रागमाला, बैल, घोड़े, वापसी, ढोलकिया, हाथी, बैलगाड़ी, 3 गधे, काला चंद्रमा, मकड़ी, कैक्टस, लालटेन, पिंजड़े में बंद पक्षी, बूंदी की एक स्त्री, श्वेत कैनवास पे बिखरे अक्षर, दौड़ते अश्व के साथ जमीन पर लुढ़कता बादामी सूर्य, वृषभ, सर्प तथा नारी की जंघा पर बैठा गिद्ध, मदर टेरेसा, तांडव करते हुए रावण, गणेश, अकेली सीता, हिंसा का प्रतीक अमिताभ बच्चन, फूलन देवी, दुर्गा, दिशाहीन उड़ते शांति कपूर जैसे अनेक चित्रों का निर्माण किया। हुसैन की ख्याति न केवल भारत में थी बल्कि पूरे विश्व में हुसैन को जाना जाता था। हुसैन ने अपने कार्य से, अपनी चित्राकृतियों से भारत का भी नाम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। हुसैन ने भारत के कलाकारों का प्रतिनिधित्व भी किया। इस प्रकार हुसैन का भारतीय कला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।